जैसा कि हमने ड्रैगन प्रिंस युआन के लास्ट एपिसोड में देखा था कि क्विनलियन झा युआन के पास आके उसे एक पर्चा दी थी और इस फर्रे को पढ़ने के बाद झा युआन के काफी तगड़े वाले होश भी उड़ गए थे। और इस चीज को देखे क्विनलियन कहती है कि क्या कुछ हुआ है, तो झा युआन वो पर्चा लौटाते हुए कहता है कि खुद देख लो, जिसमें बताया गया था कि वांग जुआन यांग का प्लान सुई वई के ऊपर अटैक करने का है, जिससे कि ये उसके यिन सोर्स को चुरा के अपने यिंग यांग पीच ब्लॉसम फैन को परफेक्ट कर सके। और इस पर्चे को पढ़ने के बाद क्विनलियन कहती है कि ये फेक भी तो हो सकता है, तो झा युआन कहता है कि मैं इसकी बजाय इस पे विश्वास करूंगा कि ये सच है, क्योंकि अगर सुई वई को सच में कुछ हो जाता है तो फिर हम बाद में कुछ भी ऐसा नहीं कर सकेंगे जिससे कि हम इसकी भरपाई कर सकें। और फिर क्विनलियन कहती है कि मैंने सुना है कि जीजा और रीजन की वो जो डोंगिया है वो सुई वई के बारे में काफी हाईली सोचती है। तो झा युआन कहता है कि हम इस मसले को डोंगिया के साथ डिस्कस कर सकते हैं और ये काफी अच्छा होगा कि अगर हम अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर सके। तो क्विनलियन कहती है कि मैंने सुना है कि वो तुमसे कुछ ज्यादा ही असंतुष्ट है। और इस बात को सुन के झा युआन चौंक जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ तक कि उसे जानता भी नहीं हूँ और ना जाने कब मैंने उसे नाराज भी कर दिया है। तो क्विनलियन झा युआन की टांग खींचते हुए कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि डोंगिए सुई वई को लेके काफी हाईली सोचती है और उसे ये लगता है कि तुम्हारी प्रेजेंस सुई वई की कल्टीवेशन में रोड़ा बन रखा है। तो झा युआन कहता है कि अगर वो सुई वई को इतनी ज्यादा वैल्यू देती है तो इस बात के भी काफी हाई चांसेस है कि वो हमारे साथ फोर्सेस को ज्वाइन कर ले। और फिर हमें जीजिया और रीजन का कैंप दिखाया जाता है और डोंगी कहती है कि कहीं ये न्यूज फेक तो नहीं है और कहीं तुम मेरे जीजिया और रीजन को तुम्हारे और वांसु रीजन के बीच में जो बैटल है उसमें घसीटना चाहते हो। तो यह कहता है कि मैं भी आशा करता हूँ कि ये झूठी ही हो, जिससे सुई वई कम से कम खतरे में तो नहीं होगी। तो डोंगी कहती है कि तुम्हारी जुबान तो काफी ज्यादा चिकनी है और रही बात सुई वई की तो उसे मैं हरदम हर जगह अपने साथ ही रखूंगी और मुझे क्यों जरूरत पड़ेगी तुम्हारी मदद की उससे छुटकारा पाने के लिए। आखिर कोई कैसे हमेशा के लिए चोरों से किसी की रक्षा कर सकता है और सबसे सुरक्षित रास्ता यही है कि इस मुसीबत को जड़ से मिटा दिया जाए। तो डोंगी कहती है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि वांग जुआन यांग के अंश जैसा कोई है और तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से ऐसा कोई सभी तरीका नहीं है जिससे कि तुम वांग जुआन यांग को हरा सको। और तभी पीछे से सुई वई कहती है कि सीनियर सिस्टर आपने तो मुझसे कहा था ना कि हिज हाईनेस झा युआन की स्ट्रेंथ इतनी बुरी भी नहीं है और ये अपनी जनरेशन में नंबर 1 कहलाने के काबिल है। और सुई वई की बातों को सुन के डोंगे को थोड़ा सा गुस्सा सा आता है और ये मन में कहती है कि लड़की अपनी बीच में टांग मत अड़ा और समझ में नहीं आता है कि ये मेरी तरफ या उसकी तरफ। और फिर डोंगी कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारा टैलेंट वास्तव में आउटस्टैंडिंग है, लेकिन जब बात तुम्हारे जनरेशन में नंबर 1 कहलाने की आती है तो मुझे ये लगता है कि सुई वई अब भी तुमसे काफी बेहतर है। और पर्सनली हमारे सुप्रीम सोर्जिन ने जूनियर सिस्टर सुई वई को ट्रेन किया है, लेकिन इसे लो प्रोफाइल बने रहना ही पसंद है, नहीं तो ये तुम्हारे आधे फेम को ले चुकी होती। और झा युआन कहता है कि तो फिर मुझे तो तुम्हें बधाई देनी चाहिए। तो सुई वई कहती है कि हिज हाईनेस जैसा कोई मेरे सामने रिमार्केबल हो तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। ठीक है, मुझे मौका मिलेगा वैसे ही मैं कुछ अरेंजमेंट्स कर दूंगी और अगर सच में वांग जुआन यांग आता है तो इस बार ही हम अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लेंगे। ओरिजिनली मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं तुम लोगों के मसले में पड़ूं, लेकिन उस कमीने वांग जुआन ने मेरे जीजा और रीजन के लोगों के ऊपर अपनी गंदी नजर डालने की हिम्मत की है, इसलिए मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगी। और फिर हमें वांगजू रीजन का कैंप दिखाया जाता है और तभी एक बंदा आगे वांग जुआन यांग को न्यूज देते हुए कहता है कि इस बारी जीजा और रीजन इस बारी लो क्लास वेंस को ढूंढ रही है और उस टीम को वेटरन एडवांस हेवनली सन एक्सपर्ट लीड कर रहा है, जबकि सुई वई उनके साथ उन्हें असिस्ट करने के लिए है। तो वांग जुआन यांग कहता है कि ये लिटिल ब्यूटी काफी जल्द ही मेरे हाथ लग जाएगी और मैंने सुना है कि तुम्हारा झा युआन के साथ काफी अच्छा रिलेशनशिप है, तो ये वास्तव में और भी बढ़िया होगा। और इस तरफ झा मुशन भी मुस्कुरा रहा होता है और फिर हमें जीजो कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुई वई अकेली खड़ी होती है और ये मुस्कुराते हुए मन में कहती है कि लगता है कि हिज हाईनेस अब भी मेरी परवाह करते हैं। और तभी चौंक जाती है और कहती है कि रुको, आखिर आज कैंप में इतनी शांति क्यों है और कोई भी क्यों मूव नहीं कर रहा है। और तभी ये यहाँ पे पॉइजन को महसूस करती है, लेकिन इसे समझ में नहीं आता है कि ये कब और कहां से आया है। और तभी हम देखते हैं कि सुई वई के आसपास एनर्जी से निकलने लगती है और जब सुई वई फ्रीज होके खड़ी होती है तभी पीछे से वांग जुआन यांग आ जाता है और ये हंसते हुए कहता है कि सिर्फ एक्सट्रीमली हाई ग्रेड जेनेसिस क्यूब
सुयू ही मेरी स्पिरिट कंफ्यूजिंग मिस्ट को डिसॉल्व कर सकती है, तो फिर तुम इतनी जल्दी कैसे मेरे पॉइजन को डिसॉल्व कर पाई। और फिर सुई वही इसकी तरफ देखते हुए मन में कहती है कि ये तो सच में वांग जुआन यांग है। और फिर वांग जुआन यांग सुई वही को देखते हुए कहता है कि मेरे हमदम, ये तो क्या ही शानदार नजारा है, और क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहोगी। तभी हम किसी चीज को काफी तेजी से वांग जुआन यांग की तरफ जाते हुए देखते हैं, और ये चीज वाकई में काफी ज्यादा जोर से ग्लो कर रही होती है, और इसमें से आवाज आती है और ये कहती है कि वांग जुआन यांग, तुम वापिस से अपने वांगजू रीजन में लौट जाओ और वहाँ पे रात बिताने के लिए तुम कुत्तों को ढूंढ लेना। और ये और कोई नहीं डोंग ये होती है, जो कि काफी तेजी से वांग जुआन यांग की तरफ ही बढ़ रही होती है इस पे हमला करने के लिए। और जब वांग जुआन यांग डोंगिए को यहाँ पे देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और इसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे डोंगे कैसे आ गए और यहाँ पे ये क्या कर रही है। तभी ये एक बैरियर बना के डोंगे के अटैक से अपने आप को डिफेंड करने लगता है, और डोंगी चिल्लाते हुए कहती है कि वांग जुआन यांग, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जीजा और रीजन के लोगों के ऊपर अपना गंदा हाथ डालने की, और अब से गुनियन हेवन के अंदर तुम मेरे जीजा और रीजन के दुश्मन हो। तो वांग जुआन यांग कहता है कि डोंगिए, तुम जीजा और रीजन की टीम को लीड कर रही हो, तो क्या तुम ये जानती हो कि तुम्हारे शब्दों का क्या परिणाम हो सकता है। और तभी डोंगिए एक और काफी ज्यादा ताकतवर अटैक वांग जुआन यांग के ऊपर कर देती है, लेकिन वांग जुआन यांग वापिस से एक शील्ड बना के इसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन डोंगिए का ये जो अटैक होता है ये उतना भी सिंपल नहीं होता है, क्योंकि जैसे वांग जुआन यांग इन फ्रोजन एरोज को ब्लॉक करता है तो हर एक जो ये जमा हुआ एरो होता है तो वो तुरंत ही आइस की पट्टियों में बदल जाता है, जो कि वांग जुआन यांग को बड़े आराम से और मजबूती के साथ बांधने लगता है। और जब वांग जुआन यांग पूरी तरीके से इसमें लपेट जाता है तो डोंगिए इसके ऊपर व्हाइट ग्लास सोर्स सीलिंग एरो से एक काफी खतरनाक अटैक कर देती है। और ऐसी सिचुएशन में वांग जुआन यांग पैनिक करने की बजाय मुस्कुरा रहा होता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।